नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 विद्युत वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट उनका हल देख लिए हैं और सभी न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चलाई है हमने, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 के तो सभी कर ही लिए हैं, चैप्टर नंबर 12 के भी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 में 6 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे 17 तक करने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले आपको बता दें कि इसके अंदर हमने कुछ फार्मूला हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इन फार्मूला की हेल्प से ही आप सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है और इस के जो प्रतिरोधकता माने रो का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। अब इससे 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। और यदि ये सेकंड कंडीशन है कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अब इसको हम बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखने वाले हैं। देखिएगा उत्तर इसका। सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। दिया गया क्या है, प्रतिरोधकता रो का मान दे रखा अपने को कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸ है यहाँ पे। ठीक है, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध का मान अपने को बनाना है 10 ओम। व्यास दे रखा है 0.5। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अगर व्यास 0.5 मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ऐसा यूनिट तो मीटर होती है लंबाई की। अब कैसे चेंज करूँ, देखिए जैसे ध्यान से देखिएगा 0.5 है, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या नीचे 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और मिलीमीटर है और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक काम करना पड़ता है, इसको 1 अपॉन और 1000 से 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये बन जाता है मीटर के अंदर। अब सबसे पहले मैंने व्यास से त्रिज्या भी बना दी और उस त्रिज्या को इस तरीके से भी कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 0.5/2 मिलीमीटर त्रिज्या हो गई। मैंने भी ऐसे किया 0.5/2 मिलीमीटर। ये चीज़ें कई बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए इतना डिटेल से बता रहा हूँ मैं। अब 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब होता है 2.5। अब जीरो गिनो, 1 2 3 और 4, जीरो कितने हो गए 4, तो नीचे जीरो लगा दो, 1 2 3 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 गुणा 10 की घात, ये 4 जीरो जो है इसको 10 की घात 4 बोल सकता हूँ, 10⁻4 बोल सकता हूँ। और ये 10⁻4 ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा करके बनेंगे 10⁻⁻4। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ अपना आर यानी कि त्रिज्या का मान ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी कैसे किया है। अब मैं तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। वो क्या होता है, πr²। और πr² के अंदर हम बोलेंगे पाई की वैल्यू 3.14 रख लो और आर का मान जो था ये वाला यहाँ से उठा के रख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो ये अपने एरिया आ गया। अब ये एरिया अपने को चाहिएगा, क्यों चाहिएगा, ध्यान से अब देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए, आपके पास में एक सूत्र था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो सूत्र ये था कि अपने जो आर का मान होता है वो निर्भर करता है उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, और ये आया था अपना नियतांक। तो इसी को हम काम में लेते हुए आगे का काम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा अपने पास में ये एक फॉर्मूला होता है, R = ρl/a। ठीक है, तार की लंबाई L है, L का मान अपने को निकालना है। ये तो पूछा था कि अगर प्रतिरोध इतना है, क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतनी प्रतिरोधकता इतनी है तो लंबाई कितनी होगी उस तार की। तो लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, रो को और ए को उधर भेजूँगा। ए तो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, RA/ρ। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब अपने को मान रखना है, आर का मान तो 10 लेना था अपने को, और ए का एरिया का मान अभी अभी हमने ऊपर लिखा है, ये सेम टू सेम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में रो का मान रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब अपने को ओनली इसको सोल्व करना है, नहीं कि सरल करना है। समझ गए बात को। इसको सरल करते हैं। आइए, आर का मान 10 रख दिया, ये रख दिया। ये सभी रखने के बाद में आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 10 का मैंने 10 रख दिया, 3.14 का 3.14 रख दिया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, 10⁻⁻4 है, इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻8 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता दो मेरे को। और नीचे भी सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब 25 का स्क्वायर करना है अपने को। 25 का स्क्वायर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, देखो यहाँ से 25 2.5 है
तो मैं 2.5 को 25 लिख रहा हूँ। पॉइंट जो था उसको हटाने के बाद में नीचे क्या आता है, 10 आता है। इसके ऊपर हटाया तो नीचे 10 आया। ठीक है, ये इसकी बातें मैंने कर ली, ये दोनों तो सेम ही लिखे हैं, इसकी बातें भी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई अपने को। अब देखो 1.6 और है नीचे, उसको 1.6 को मैं सेम टू सेम यहाँ पे 1.6 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को सेम लेके आना है। अब ये 4 कहाँ से आए, इसकी कहानी समझो आप। मैं इस 25 को काटता हूँ, एक बार सुनना ध्यान से। कितने के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा 5 के पहाड़े से, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ऊपर 5 और 5 बच गए, यानी कि 25 बच गए। ठीक है, और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 2 और 2 4 हो गए, 2 इंटू 2 4 होने के बाद में 1.6। ये बात आपको कहाँ से समझ में आ गई, यहाँ से समझ में आ गई। ये 4 कहाँ से आया, ये 1.6 कहाँ से आया, ये 25 कहाँ से आया। तो आप अगर और सोल्व करना चाहते हो तो 2 के पहाड़े से इसको काट दो, 5 बार कटेगा। इसको काटोगे 2 बार कटेगा। इस 2 को यहाँ से काटेंगे तो 1.57 यहाँ से आ जाएगा। नीचे 1.6 है। ठीक है, को और भी सरल करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊँ तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इससे 1 0 कट जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, 5 गुणा 157, और नीचे क्या बचेगा, 16 इंटू 10। इससे 16 इसको गुणा करके 16 से भाग दे देना, और 10 का वो कर देंगे हम, भाग देंगे तो सीधा एक पॉइंट ही लगाना है। वो आप करोगे तो अपने पास में लंबाई आएगी 122.72 मीटर। इतनी लंबाई आएगी। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया, क्वेश्चन में अपने को अभी तक बात ये समझ में आई कि अगर हम 122.72 मीटर की लंबाई लें तो आपके जो तार का प्रतिरोध है वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को एक और बात पूछी है कि यदि हम 2 गुने व्यास का तार लें, पहले 0.5 था ना, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ, तो ये देखो व्यास, 2 गुने व्यास का तार लेने पर व्यास का मान कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, 2 गुना वो होता है 1 मिलीमीटर। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 का भाग लगाते हैं मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट आएंगे, 1 2 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट आ गया, ये मीटर हो जाएगा। अतः क्या, अतः सूत्र जो है वापस से वही लगाना है और मान रखना है। ठीक है, तो सूत्र में मान रखने पर वापस से वही आ जाएगा। R = P नहीं है, ये रो है, ये क्या है, रो। हाँ, तो P = रो का मान यही रखेंगे, और L का मान 122 तार है। तार तो इतना लंबा है, लेकिन उसका व्यास अभी की बार अलग कर दिया, 3.14 गुणा R²। R ये है, इसका स्क्वायर कर दिया। इन दो को सोल्व करेंगे तो अपने पास में 250.2 × 10⁻², ये आएगा ओम के अंदर। किसके अंदर आएगा, ओम के अंदर। और या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ -2 का मतलब क्या था, 2 अक्षर 2 छोड़ दो, 2.5 ओम, ये आपका ओम आ जाएगा। अतः व्यास 2 गुना करने पर प्रतिरोध 1/4 1/4 R रह जाएगा। पहले प्रतिरोध कितना था पता है, पहले प्रतिरोध था 10 ओम। 10 ओम का 1/4 निकालो, 10 × 1/4 वो आ जाएगा आपके पास में 2.5। इसका मतलब व्यास को 2 गुना कर दोगे उस तार का, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 का 1/4, यानी कि 2.5 ओम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे गुजरने वाली जो प्रवाहित धारा है I के संगत मान आगे दिए गए हैं। अगर मान लो वोल्टेज 1.6 है तो धारा कितनी बहेगी, 0.5। अगर मान लो वोल्टेज 3.4 है तो धारा 1.0 यानी 1 ही रहेगी। वोल्टेज 6.7 है तो धारा 2 रहेगी। इस तरीके से मान दे रखी है। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ग्राफ खींच करके फिर अपने को प्रतिरोध निकालना है। ये भी ऐसा पॉसिबल है क्या, चलो आइए देखते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हम चलते हैं और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास में है 2 तरीके। 2 तरीके कौन से, ध्यान से सुनेंगे। एक बार आप क्या कीजिए, R का मान क्या होता है मुझे बताइए। R = ओम के नियमानुसार होता है R = I, या फिर V = IR होता है ना, तो वहाँ से मैंने R का मान निकाल लिया। अब V में I का भाग देंगे तो हर बार अपने को R का मान आ जाएगा। और ये जो मान दे रखे हैं ये बार बार परीक्षण करके लिए गए हैं। इन सब का मैं अगर औसत निकाल लूँ तो वही अपना प्रतिरोध बोल सकते हैं हम। तो 0.5 और ये अगर मैं V में इसका भाग दे दूँ, यानी कि सबसे पहले मैं R1 निकाल लूँ, पहले केस में
1.6/0.5। ये अगर मैं कर लूँ काम तो ये अपने पास में आएगा 3.2 लगभग ओम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से निकालूँ मैं 3.4/1.0, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया और यानी कि 3.4 ही बोल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालें तो 6.7 में 2.0 का भाग दे देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये इस तरीके से करना पड़ेगा अपने को और ये आ जाएगा 3.35 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 3.35 आ जाएगा। इसी तरीके से करूँगा तो मेरे पास में एवरेज निकल के आएगा और इन सब को मैं अगर जोड़ करके और 1 2 3 4 5 का भाग लगा दूंगा तो अपने पास में हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हमने R1 का मान निकाला है, वो कितना आया था 3.2 3.4 और 3.35, 3.2 3.4 और 3.35 3.35। ये अपने पास में R1 R2 और R3 तो आ गए हैं और R4 और R5 और निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो एक बार, इस तरीके से ही निकालेंगे हम। ये अपने पास में है 3, ये देखो यहाँ पे 10.2 में 3 का भाग दोगे आप तो क्या आएगा, 10.2 में 3 का भाग दो आप। ठीक है, 3 3 9, 3.4 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 13.2 के अंदर 4 का भाग दे के देख लेता हूँ, 0.33 आएगा इसका। ये आएगा 3.4 3.3। तो ये आगे वाले पेज में लिख लेता हूँ मैं 3.4 3.3 3.4 और 3.3। इस तरीके से मेरे पास में आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास में 5 डाटा हैं, अब मैं इनको ऐड करूँगा 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.3। इन सबको ऐड करके मेरे पास 5 डाटा है, 5 का मैं डिवाइड कर दूँगा, इनको जोड़ेंगे 16.6 बन गया। इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ और ये आ जाएगा अपने पास में 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 1 5 3 जा 15, 3.33 अपने पास में ओम। ये अपना एवरेज आ चुका है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से निकल के आया है आपके पास में यहाँ पर। तो ये देखिए ये निकाला है R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर दिखा रखा है आपको। अब आप ये देख लो कि इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको एक तरफ तो एम्पियर लेना है, एक तरफ वोल्टेज लेना है। वोल्टेज को हम ऐसे लिख लेंगे 2 4 6 8 और इधर 1 2 3 4 इस तरीके से लिख लेंगे। हाँ ये रहा 1.6 और 1.6 0.5। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बताना तो है अपने को। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज कितना था 1.6, तो 1.6 यहाँ पर आएगा आपके लगभग। ठीक है, और उसके बाद में 0.5 ये काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 5। इसी तरीके से सेकंड डाटा के अंदर जो वोल्टेज दे रखा है और जो एम्पियर तो 1 दे रखा है, तो इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसके अंदर यहाँ पे आगे देखेंगे तो वोल्टेज है वो 6.4 के आसपास था और धारा इतनी थी, एम्पियर 2 थी। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और इन सब को अगर हम ऐड करके और बाद में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो एवरेज आना चाहिए वो आना चाहिए 3.3। देख लो ये आ रहा है 3.3 आ रहा ना। तो ये अपना जो आंसर है वो एकदम सही माना जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और किस तरीके से उसको करना है। ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर, कोई प्रतिरोध है, ठीक है, उसके प्रतिरोधक के सिरों को 12 वोल्ट की जो बैटरी है उससे संयोजित कर दिया गया है और करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है देखो ये रहा, मिली को ओनली सिंगल में करना चाहें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना मतलब R का मान आपको पता करना है, V का मान दे रखा है और I का मान दे रखा है। इन तीनों से मिलकर के कौन सा फॉर्मूला बनता है पता है आपको, V = I R। और अपने को निकालना क्या है, R निकालना है, तो R = हो जाएगा V/I। ठीक है, आ गई बात समझ में। V का मान ये दे रखा, I का मान ये दे रखा। ठीक है, मिली एम्पियर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा -3। ओम के नियम से आपको पता ही है R का मान V/I होगा, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब इनका मान रखना है, बस सीधी सी बात है। मान कैसे रखोगे, देखो V का मान 12 है और I का मान ये है। ठीक है,
अब इसको सरल करने के लिए -3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ये हटाएंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120/25 और ये 10 की घात 3। अब इसको सरल करना है अपने को, आराम से कर सकते हो। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में एकदम सीधा सा तरीका 120 का 120 लिख लिया। 10⁻³ का मतलब 3 0 है और बटे में 25 है। 25 के पाड़े से काटेंगे तो 25 चौके 100, ये 40 हो गया, ठीक है। 1 0 यहाँ से लग गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 12 को 4 से कर लो, 2 0 लगा देना। फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 0 और लगाने हैं अपने पास में। 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 4800 ओम आ जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ 4.8 × 10⁻³ ओम, ये आ सकता है। अब आंसर मैच करते हैं, चलो आगे क्या आता है अपने पास। इसमें देखो आपको ध्यान से बता देता हूँ, 4.8 × 10⁻³ ओम आया ना। अब 10⁻³ को किलो में बदला जा सकता है, अगर 3 0 किसी के लग जाएँ तो वो किलो बन जाता है, ठीक है। 4.8 का 4.8, 10⁻³ का के बना दिया, ओम का ओम आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आते हो तो आपका सही माना जाएगा, कोई गलत करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि आपके पास में 9 वोल्ट की किसी बैटरी की, इसको 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस तरीके से यहाँ पर इन 5 प्रतिरोधों को जोड़ना है और इस प्रतिरोध से कितनी धारा जाएगी। एक चीज़ बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है आई, वो सभी प्रतिरोधों से क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन वोल्टेज जो है ना, वो वोल्टेज अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3 इस तरीके से। आई बात समझ में। हाँ, अब आपको देखना है, सॉरी ये यहाँ पे 4 5 ध्यान से देखने हैं। अब अपने को दिया गया है R1 R2 R3 R4 और R5 का मान दे रखा अपने को, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, R1 + R2 सबको जोड़ दो लाइन से, और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास में 13.4 ओम का प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध। अब ओम के नियम से अपने को पता है I का मान क्या होता है, V = तो क्या होता है IR। लेकिन अगर हम I का मान निकाले तो R नीचे आ जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना था, 9 वोल्ट की बैटरी थी, प्रतिरोध टोटल इतना है। ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो 90/134 बनेगा। इसको आप सरल करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, 0.67 एम्पियर आ जाएगा। कैसे सोल्व किया इसको, आप ऐसे कर सकते हो, इसको 2 के पाड़े से काटेंगे तो 45 बनेगा ऊपर तो, और नीचे बनेगा ये। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 450 में 67 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में जो प्रत्येक प्रतिरोध से होकर इतनी ही धारा प्रवाहित होगी, अतः 12 ओम के प्रतिरोध से भी धारा कितनी जाएगी, 0.67 एम्पियर ही जाएगी। ये बात तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ कि सभी प्रतिरोधों से समान मान की धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको कि आपके पास में 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाए कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। ध्यान से देख लेंगे आप इसको दोबारा से। ये आपको बोल रहा है कि इतना ओम का प्रतिरोध है और पार्श्व क्रम में कितने प्रतिरोध को संयोजित करना चाहिए। मान लेंगे कि हम अक्ष प्रतिरोध को संयोजित कर रहे हैं, कितने को, अक्ष प्रतिरोधों को संयोजित कर रहे हैं पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा अपने पास। देखना ध्यान से, अब बताता हूँ मैं कैसे करना है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। मान लो आवश्यक प्रतिरोधों की संख्या कितनी मान ली हमने, अक्ष मान ली, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना ध्यान से, पार्श्व क्रम में संयोजक प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R मान लेते हैं हम। देखो टोटल प्रतिरोध 1/R होता है ना, 1/R1 1/R2 इस तरीके से होता है, लेकिन सारे के सारे प्रतिरोध R ही हैं। 1/R + 1/R प्लस कहाँ तक लेंगे, N तक लेंगे, ठीक है। N तक लेंगे ये चीज़ें, सॉरी अक्ष तक लेंगे। तो ये इसको 1 2 3 4 अक्ष तक हैं, तो इसको अगर मैं अक्ष से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/R = अक्ष × 1/R, तो मेरे पास में इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। स्मॉल r ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे, R होगा। ये बात मैंने लिख दी। R की जगह अपने को मान दे रखा है 176 एक प्रतिरोध का,
तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अक्स अपॉन 176, आर का मान मेरे को निकालना है। आर ऊपर जाएगा, 176 ऊपर आएगा, अक्स नीचे आएगा, 176 अपॉन अक्स। ठीक है, आर का मान अपने पास में ये आ गया। इतना एक बार के लिए छोड़ दें, यहीं पे समीकरण नंबर 1 नाम देके इसको छोड़ देते हैं। ओम का नियम कहता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, और v का मान 220 है, i का मान कितना है 5 एम्पियर है, लेके आना है अपने को। अब इसी फॉर्मूले के अंदर अपने को r का मान रख देना है। ध्यान से देखें कैसे रखेंगे। r का मान अपने को रखना है 176 अपॉन अक्स, 176 अपॉन अक्स, v का मान 220 और ये 5। अक्स का मान निकालना है तो अक्स को आप क्या करोगे, वजर गुणा करके यहाँ ले जाओगे। 5 को इससे पहले इसको 5 से काट देते हैं। चलो, ये कटेगा कितनी बार, 500 के 20, 500 के 20, 44 बार कटेगा। अब 44 यहाँ पे नीचे आएगा, यानी कि अक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन 44। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 4। मतलब 44 का पार्ट 4 बार बोल दो, 176 ही आएगा। करके देख लेना आराम से। इसका मतलब अपने को 4 प्रतिरोध जोड़ने पड़ेंगे। इससे परिपथ के अंदर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी, जब अपने 220 वोल्टेज के स्रोत से उसको जोड़ रहे हैं तब। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान से आप पढ़ोगे इसको पहले तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को, कितने को, 3 प्रतिरोधकों किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध या तो एक तो 9 ओम हो, एक 4 ओम हो। ये देखो आपके पास में प्रतिरोध तीनों हैं। 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को तो पार्श्व क्रम में संयोजित कर देंगे और एक को फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे इस तरीके से। ध्यान से देखो आप, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा पता है आपको, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, ऊपर जुड़ गए 2, 2/6 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। आरपी पैरेलल वाले की बात कर रहे हैं, तो 1/RP के, तो आरपी किसके बराबर है, 3 के बराबर। मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया 3। 3 और 6 ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 3, कितना आ गया, 9 आ गया। अपने को 9 ही तो प्राप्त करना था, है ना। तो पहली कंडीशन तो हो गई है। 3 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के पहले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः कुल प्रतिरोध 6 + 3 बराबर 9 ओम हो जाएगा। ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सेकंड केस देखो, अगर अपने पास 6 ओम के हैं और इनको अगर मैं इस तरीके से जोड़ दूं, 2 को तो जोड़ दूं श्रेणी क्रम में और उन दोनों के ही एक समांतर क्रम में जोड़ दूं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा। 6 और 6 12 हो गया। 12 6 और 12 अब किस में है, दोनों के दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो 1/6 + 1/12, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 2 + 1 यानी कि 3, 3/12 हो गया और 1/4 हो गया। तो 1/1 आरपी, यहाँ पे 1/4 है। आरपी बराबर सीधा सीधा हो जाएगा 4 ओम, और 4 ओम ही अपने को प्राप्त करना था। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि आपके पास में 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/R1 1/R2 इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे आप बात को। माना n बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिपथ में कुल शक्ति व्यय कितनी होगी। शक्ति क्या आती है, एक बल्ब की शक्ति को इतने से n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n × 10 वाट शक्ति आ गई। ठीक है, पावर कितनी आ गई, 10n वाट। वोल्टेज अपने को पता ही है, I अपने को पता है, P, V और I, एक तो पावर, वोल्टेज और धारा, इन तीनों में संबंध क्या होता है, P = VI। ये सूत्र मैंने आपको बताया था पहले ही। P का मान ये रख दिया, V का मान ये रख दिया, 5I हो गया और N का मान अपने को निकालना, तो 10 नीचे चला जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और जैसे ये 0 कैंसिल होगा तो अपने को सीधा सीधा 22 को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। और आप सबको पता है 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 110 आता है। यानी हम कितने बल्ब जोड़ सकते हैं आराम से, 110 बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जा सकता है आराम से, नो टेंशन। इतने बल्ब तो अपने घर में है ही नहीं, है ना, आराम से, टेंशन मतलब अनुमतांक अगर इतना है आपके पास में, कितना 10 वाट है, तो आप आराम से बल्ब जोड़ सकते हो जितने आप चाहो उतने। ठीक है, 110 बल्बों तक जोड़ा जा सकता है।
तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 17 तक। 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन और बच गए। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना है एक लाइक, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कमेंट कीजिए, सबसे प्यारे कमेंट को मेरी तरफ से एक मिलेगा लाइक, हार्ट लाइक, वो भी दिल वाला। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।